Hello guys, welcome to Success Demons the Avengers. I hope all of you will be all right and in today's video we will talk about चेक। तो अगर आप चेक पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है मगर आपका अप्रूवल अभी वेटिंग में चल रहा है और आपके पास जो है एक मैसेज आ गया है कि आप जो है एज एन एक्सपर्ट मैनेजर हायर तो हो गए हैं बट आपकी बोर्डिंग जो है वो अगस्त या सितंबर से होगी, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो चल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने चेक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लगभग 15 से 20 वीडियोस मैंने बना रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपकी प्रॉब्लम पर ही बेस्ड हैं। तो आप जो है अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डाउट्स पे। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ पे जो कमेंट्स आए हैं उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चंस जो है मैंने तैयार करे हैं, जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं जब वो चेक पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके थोड़े डाउट्स जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो डाउट लोगों के दिमाग में आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो बोर्डिंग टाइम क्या रहेगा। मीन्स हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, हमारे पास मेल भी आ गया है, बट हम बोर्डिंग कब से करेंगे, मतलब हम क्वेश्चंस के आंसर देना कब से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपके पास अगर मेल आ गया है चेक की तरफ से कि आपको 15 अगस्त या 10 अगस्त या 10 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, इन दैट केस यू हैव टू वेट टिल दैट टाइम। तो उस पीरियड में चेक टीम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, रीवेरीफाई करती है, और अगर सब कुछ ओके रहता है तो वो आपको जो भी आपका जो है मेंशन डेट है उस मेंशन डेट से कुछ समय पहले, एक हफ्ता पहले भी हो सकता है या 4-5 दिन पहले भी हो सकता है, आपको मेल भेज देते हैं जिसमें आपको एक नया पासवर्ड दिया जाता है जिसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उन्होंने एक मेल कर दिया है जिसमें उन्होंने आपको एक डेट तक वेट करने के लिए कहा है तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए और उस डेट तक आप वेट कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, जो कि चेक पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई हमको पेमेंट कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप चेक पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो चेक आपको जो पेमेंट करता है फ्रेंड्स, वो आपको पर क्वेश्चंस के हिसाब से करता है, और क्वेश्चंस की जो रेट हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टैंडर्ड रेट पे जो है पेमेंट मिलेगी। अगर आप एडवांस फिजिक्स में हैं तो आपका जो है क्वेश्चन का रेट अलग रहेगा, अराउंड 170। अगर आप बेसिक मैथ कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन का रेट अलग रहेगा, अराउंड 100। बट ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो रेट होते हैं क्वेश्चंस के वो अराउंड 150 के आसपास ही रहते हैं ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में। अगर आप एडवांस लेवल के कर रहे हो तो 170 तक जा सकता है, और बेसिक कर रहे हो तो TDS काट के वो 90 रुपये तक भी आपका जा सकता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस आंसर जो है रेट्स हैं। ठीक है, जिसको आपको आंसर करना और उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की जो लोगों के दिमाग में आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहने वाला है, क्योंकि जो पहली बार चेक पे जा रहे हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ बड़ी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हम क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहने वाला है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन विल बी ईजी। आप सोच रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपके स्टेट बोर्ड लेवल के या NCERT लेवल के या आपने जो कॉलेज में पढ़ा है उसके लेवल के। तो अगर आप चेक पे एज एन QA एक्सपर्ट काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन योर सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। वरना जो है आपको बहुत सारे वीडियोस में आपने देख रखा है कि 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतने पैसे आराम से कमा सकते हो, अच्छे से कमा सकते हो, बट देयर इज़ अ कंडीशन दैट यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ योर सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अच्छा आता है, बहुत बढ़िया लेवल आता है जो आपको करने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या हम जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर जो है वो गूगल वगैरह से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक तो आपके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी क्वेश्चन अगर आपके आते हैं करने के लिए तो आपको उसके आंसर गूगल बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पिलग्रिमेज का जो है क्या कहते हैं दोषी पाया जाएगा और अब्यूजिव आंसर का दोषी पाया जाएगा, और स्ट्रेट अवे आपका अकाउंट जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा। तो आप कॉपी पेस्ट का काम यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको खुद से आंसर लिखने पड़ेंगे। दूसरे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर आप गूगल नहीं कर सकते, आई बैट ऑन दैट, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ें ट्राई करी थी स्टार्टिंग में जब मैंने अकाउंट बनाया था। तो आपको गूगल करके आंसर नहीं मिलने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। बहुत कम चांस है कि आपको आंसर मिल जाए, थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल सकता है, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ये सोच के चेक पे अकाउंट बना रहे हैं कि मैं गूगल कर लूँगा आंसर और उसको लिख दूंगा, तो आप बिल्कुल भी मत ये सोचिए। आपको खुद की नॉलेज, खुद की स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भाई आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, हाउ आई विल गेट दी क्वेश्चंस। तो दोस्तों जैसे ही आप बोर्डिंग पर जाते हो, मतलब आपको आपके Q&A एक्सपर्ट राइट्स मिल जाते हैं, और आप जब बोर्डिंग पर जाते हो तो बोर्डिंग पर जाने के बाद आपका एक डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड में क्या होता है कि आपको कॉलम दिए होते हैं, जैसे कि आपने जब क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं गाइडलाइंस टेस्ट दिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो है डैशबोर्ड किस तरह का होता है। तो डैशबोर्ड में आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, आपको 1 बाय 1 जो है क्लिक करना है और एक एक करके आपके पास क्वेश्चन आते जाएंगे। आइदर यू कैन आंसर देम और यू कैन स्किप देम एंड गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे तो मैं आपको इंडिविजुअली आंसर दे सकता हूँ और कमेंट में भी मैं आपके आंसर जो है ज़रूर देता हूँ। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन दोस्तों ये होता है कि भाई मेरा जो अकाउंट है वो मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बनाना चाहता हूँ। लाइक भाई मैं फिजिक्स का जो है Q&A एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी डिग्री जो है वो बीटेक की जिसमें फिजिक्स नहीं थी, तो क्या मैं अकाउंट बना सकता हूँ? तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर मेरी डिग्री जो है उस डिग्री में या मैंने जो अपना ग्रेजुएशन करा था उसमें वो सब्जेक्ट नहीं था, तो क्या मैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन सकता हूँ? तो इसका आंसर जो है वो एक्चुअली क्लियर नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप साइंस बैकग्राउंड का कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट था तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था तो द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन बिकम स्लाइटली लोअर। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही जीरो हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि वो सब्जेक्ट हमारे पास जो है एक्स्ट्रा में हो या फिर हमको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जिसके बेसिस पे आपको चेक अलाउ कर दे। क्योंकि एक्चुअली में आपने जो अपना सब्जेक्ट टेस्ट है वो तो क्लियर करा है ना, तो सब्जेक्ट क्लियर टेस्ट आपने क्लियर करा है तो चेक ने ये अज्यूम करा कि भाई आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, तभी तो आपने वो टेस्ट क्लियर करा। इन दैट केस वो आपको उसके प्रिविलेजेस दे देंगे। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि अगर आपकी डिग्री में या ग्रेजुएशन में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिलोंग नहीं करता जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, तभी भी जो है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं और उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, अगर आपने अपना सब्जेक्ट टेस्ट, गाइडलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ प्रॉपरली किया है। तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन कि भाई मेरा अकाउंट रिवोक कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने नया नया काम करना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहली बार काम करना स्टार्ट करा है तो वो क्या होता है, थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, इनकम अर्न करनी है जल्दी जल्दी, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं तो बी डबल श्योर दैट आपको उसका आंसर एक्यूरेटली आता हो। यहाँ पे गैस वर्क आपका नहीं चलेगा। इफ़ यू हैव द प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ओनली देन यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी रिवोक्ड ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ आंसर, एंड इफ यू आर डूइंग कॉपी पेस्ट वर्क देन ऑल्सो योर अकाउंट कैन बी रिवोक्ड एज आई मैंशन अर्लियर। तो आपको अगर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है तभी कीजिए, वरना आपका अकाउंट रिवोक हो जाएगा, क्योंकि मंथली बेसिस पे आपके आंसर को रिव्यू करा जाता है। आप ये मत सोचिए कि भाई एक बार मैंने अकाउंट बना लिया तो वो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। आपका मंथली बेसिस पे अकाउंट जो है उसको इवैल्यूएट करा जाएगा। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर में फॉल्ट पाया जाता है, डिफेक्ट पाया जाता है, तो आपका अकाउंट रिवोक हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका सातवां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। अगर नंबरिंग थोड़ी यहाँ वहाँ हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को नंबरिंग शायद याद नहीं है। तो आई गेस ये आठवां क्वेश्चन है, अगर आगे पीछे हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ मैनेज विद दैट। तो आठवां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि भाई आपका जो अकाउंट है उसको आप जब ऑपरेट करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो आपको पेमेंट कब मिलती है? जो नए लोग हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि भाई पेमेंट मिलती कैसे, पेमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो आपको याद होगा जब चेक का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे
तो आपसे उन्होंने स्पेसिफिकली जो है आपका IFCI कोड और बैंक डिटेल्स पूछे थे। तो ये चीज़ तो श्योर है कि जो आपका पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला है। दूसरी चीज़, कब होगा भाई? चेक का जो प्रोसीजर है पेमेंट का वो कुछ इस तरह से है कि 1 तारीख तक से 30 तारीख तक, मतलब महीने के एंड से लेके महीने के बिगिनिंग से लेके महीने के एंड तक आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उनका जो एक ग्रॉस अमाउंट बनता है आपका, उसकी पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने 1 जून से लेके या 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक 100 क्वेश्चन करे, तो उस 100 क्वेश्चन का जो मेरा पेमेंट बनेगा वो मेरे को 1 अगस्त को ना मिलके 15 अगस्त को मिलेगा। मतलब प्रीवियस ईयर में आपने प्रीवियस मंथ में जितने क्वेश्चन करे उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को मिलेगा। तो ये आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट बाय चांस रिवोक हो गया है कि भाई मैं अपना अकाउंट रीएक्टिवेट कैसे करूं, मतलब किस तरह से मैं अपना अकाउंट रीएक्टिवेट कर सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका अकाउंट रिवोक हो गया है तो आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जो है रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट जो है वो मेल कर सकते हैं। ठीक है, रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट मेल कर सकते हैं। और आपका CF स्कोर अगर अच्छा हुआ, क्योंकि बेसिकली आपका अकाउंट जो है वो रिवोक होता है 2 रीज़न से। पहला रीज़न तो आपके आंसर की क्वालिटी बहुत ख़राब है, आप गलत आंसर दे रहे थे। और दूसरा, आपने जो है क्या कहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट कर लिए जिनके ऊपर टेस्ट लिखा था या फिर कोई कॉपीराइट लिखा था जो आपने अटैम्प्ट कर लिए। तो अगर आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी ख़राब है और आपका CF स्कोर ख़राब है तो आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट होने के चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट जो है रिवोक हुआ था दूसरे रीजंस की वजह से, बट आपका CF स्कोर अच्छा था, 80% या उससे ज़्यादा था, तो आप रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट अगर डालते हैं तो वो आपको जो है एक चांस और दे देते हैं। इसमें वो आपसे गाइडलाइन टेस्ट लेते हैं और गाइडलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका अकाउंट दोबारा से वो ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो है वो है भाई मैं क्या अभी अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने अभी क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा है उनके पास मेल आया है 10 अगस्त तक वेट करने का या 10 सितंबर तक वेट करने का। तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या हम अभी अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा है दोस्तों और आपको उन्होंने बोल दिया है कि 10 अगस्त से या फिर सितंबर से आपका जो है बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि वो अगर काम जल्दी कर देते हैं तो आपके पास ईमेल विद पासवर्ड जल्दी आ सकता है और आप जल्दी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है और आपके पास ईमेल आ गया है तो आपको बार बार अपना अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही आपको एक पासवर्ड भेजेंगे जिसके बाद आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल मिला के 10 क्वेश्चन थे जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के कमेंट के बेसिस पे बनाए। आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, मे बी आपका जो डाउट है उनमें से किसी वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो है आपको अकाउंट मैंने दिखा दिया है, ब्लिंक कर रहा था स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप मेरे को DM करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर भी दे दूंगा। अगर आपने जो है अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आगे भी मैं चेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।